हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार वो कहता है ना कि दुनिया में कोई सा भी पाप कर लेना चाहिए पर किसी का ना दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि विलेंस होते नहीं हैं, अक्सर सिचुएशंस उन्हें विलन बना देती है। और सीरियल के आने वाले एपिसोड में ओ मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा सीरियल के अंदर जो है सुधा का किरदार, इसका एक पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए होने वाला है। अब देखो यहाँ पर बढ़िया सगाई वगाई का जो इमेजिनेशन वाला सीन है ना हमें देखने को मिल रहा है। एंड अचानक से कहानी इतनी रफ्तार में आगे बढ़ी है कि आज के एपिसोड में जो हमारे रक्षित के सपने थे ना वो यहाँ पर सभी को बहुत अच्छे लगे। अब सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वो बंद आंखों से देखी जाए तब तक ठीक है। जब इंसान खुली आंखों से सपने देखने लग जाता है ना तो अक्सर लोग उसे बेवकूफ समझने लगते हैं। अब वैसा ही हमारे रक्षित के साथ होने वाला है, क्योंकि खुली आंख हो चाहे बंद आंख हो, अपराजिता के अलावा उस बंदे को कोई नजर ही नहीं आ रहा है। इवन उसकी खुद की मॉम भी उसे नजर नहीं आ रही है कि अक्सर उसकी मॉम इस तरीके से बिहेव नहीं करती है। अब सुधा के लिए ना सबसे बड़ी चीज उसका बेटा है, उसकी इज्जत है और सोसाइटी में उसका अपना स्टेटस है। अब यहां पर आने वाले एपिसोड में अचानक से सुधा इतनी पॉजिटिव हो गई है। इतना अपमान कराने के बाद भी हलवा है क्या यार। यहां पर पूरा बदला लेने की प्लानिंग कर कर वो बैठी है, क्योंकि यहां पर उन्हें लगता है कि जिस तरीके से अपराजिता ने, उसकी मां ने पूरी सोसाइटी के सामने, मीडिया के सामने, हर एक व्यक्ति के सामने, शहर के सामने हमारा अपमान किया था ना, वो भी उसी तरीके का अपमान डिजर्व करते हैं। अब यहां पर सुधा जो पूरी तरीके से यहां कहने वाली है कि सगाई तो हो रही है, लेकिन इस सगाई की मामले में जो है जब अंगूठियां एक्सचेंज होने का वक्त तक कहानी पहुंचेगी तब तक सुधा ऐसे ऐसे ताने मार चुकी होंगी कि यहां पर अपराजिता को तो अपराजिता को, इवन उसकी मॉम मालती को जो है उसकी जगह वो दिखाते हुए नजर आएगी। यानी कि ये कहें कि किसी भी तरीके से स्टेटस में, सोसाइटी में वो लोग जो है भारद्वाज फैमिली से कोई भी रिलेशन डिजर्व ही नहीं करते हैं। सुधा बहुत आसानी से ये साबित कर देगी। अब यहां पर जब उन्हें लगने वाला है कि उनकी बेटी अपराजिता को अब दुनिया की सारी खुशियां मिलेंगी रक्षित के साथ, उस मोमेंट पर आकर सुधा उन्हें कैसा आईना दिखाने वाली है कि वो साबित कर देगी कि तुम लोगों की औकात नहीं है भारद्वाज हाउस के साथ अपना नाम जोड़ने की। और जिस तरीके से सीरियल की विलन दिखाई गई है ना रक्षित की बुआ जी, वो कहती है ना कि देखो कैसे भिखारी लोग आ गए हैं, चांदी के सारे बर्तन अंदर रख देना, उसी टोन में सुधा जो है उनको उनकी जगह दिखाते हुए नजर आएगी। अब देखो यहां पर सुधा का ये सब कुछ करना इस रीजन से है क्योंकि यहां पर मालती ने पहले इतनी सब चीजें की है, ऑलरेडी उनकी बदनामी की है, तो यहां पर अब उनके साथ ये हो रहा है तो यहां पर इसमें कुछ शॉकिंग तो है नहीं, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी इतनी सैकड़ों महिलाओं को लेकर घर में घुस गई थी और यहां पर नारेबाजी कर दी थी, प्रोटेस्ट कर दिया था। और आपको तो पता ही है हमारे देश में प्रोटेस्ट हो जाता है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, और सीरियल के अंदर भी ये प्रोटेस्ट ऑलरेडी मालती कर चुकी है। यानी कि ऑलरेडी जो कांड आने वाले एपिसोड में सुधा मालती और उसकी फैमिली के साथ करने वाली है, ऑलरेडी वो आईना जो है वो सुधा को पहले दिखा चुकी है। तो फिर से रिफ्लेक्शन की बारी जो है मालती और उसकी फैमिली की है। यहां पर अपमान का एक ऐसा घूंट वो पीने वाली है कि हाथ टूट जाएगा और तमाचा मार देगी वो सुधा को। और यहां पर रक्षित के लिए भी अपराजिता से ऊपर हमेशा उसकी मौमजी ही रहेगी, ये बात रक्षित भी साबित कर देगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी की भी मां हो, चाहे आप जिससे प्यार करते हैं उसकी मां हो चाहे वो खुद हो, अगर वो आपकी मॉम को आकर, आपकी मॉमजी को आकर तमाचा मारेगी उनकी मॉम, तो सीधी सी बात है अपनी मॉमजी के लिए स्टैंड लेना तो बनता ही बनता है। अब यहां पर पूरी तरीके से आने वाले एपिसोड में हमारे रक्षित और अपराजिता की राहें होने वाली दूर दूर दूर, बहुत दूर, और यहां पर पूरी तरीके से जो है एक दायरे हमें यहां पर देखने को मिलेंगे दोनों के बीच में। फाइनली सीरियल अपनी ट्रेडिशनल इंडियन टेलीविजन वाली स्टोरी लाइन को पकड़ते हुए नजर आ रहा है। पॉजिटिव पॉइंट आपको कुछ दे देता हूं, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स को स्टोरी लाइन को देखने के बाद ये पॉजिटिव पॉइंट ना आपके काफी काम आने वाले हैं सीरियल से आपको कनेक्टेड रखने के लिए। क्योंकि नेगेटिविटी जब फैलती है ना टीवी सीरियल के अंदर, अक्सर लोग गिव अप कर जाते हैं कि अभी नहीं देख रहा है, जब कहानी फिर से थोड़ी सी सॉर्टेड होकर चलेगी तब आते हैं वापस देखने के लिए। अब देखो यहां पर अच्छी चीज आपके लिए ये होने वाली है कि आने वाले एपिसोड में जो अरविंद भारद्वाज है ना, वो अपराजिता के एकदम ट्रू फैन हो चुके हैं। अब देखो यूं तो अरविंद का ख्याल जो है घर में हर कोई रखता है, उन्हें सलाखों पर रखा जाता है,
पर आज सडनली जब घर के अंदर इतने मेहमान आने वाले हैं, इतना सब कुछ होने वाला है, पूजा होने वाली है, सत्यनारायण भगवान की सगाई होने वाली है, उस दिन अचानक से अरविंद भाई साहब को जो हलवा बनाना है खुद से और वो रसोई में घुस चुके हैं, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, जलते जलते बच गए, अपराजिता ने बचा लिया। अपराजिता ने आकर हलवा भी बना दिया है, खिला भी दिया है और यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है। मतलब अरविंद का ख्याल तो नहीं रख रहे हैं वो लोग, तो रखना चाहिए भाई, वो अच्छा आदमी है। अब लेकिन यहाँ पर ये चीज ना अपराजिता के लिए बड़ा और रक्षित के लिए बड़ा पॉजिटिव चीज होने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में अरविंद वो शख्स होने वाला है जो इस रिश्ते को एकदम 0% पर आने से रोक देगा, यानी कि टोटली खत्म होने से रोक देगा। क्योंकि गुस्से में अक्सर लोग है ना, ये रक्षित अपराजिता हो, चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे कुछ भी हो, यहां पर ऐसे वो जो है वचन मार देते हैं, फिर ताने मार देते हैं एक दूसरे को टीवी सीरियल के अंदर, कि यहां पर फिर ऐसा लगता है कि भाई ये तो परमानेंटली अभी अलग होने ही वाले हैं। लेकिन फाइनली यहां पर वो बोलते हैं कि फरिश्ता होता है, तो वो फरिश्ता जो है वो अरविंद भारद्वाज बनने वाले हैं, यानी कि रक्षित के पिता बनने वाले हैं। और रक्षित के पिता जो है यहाँ पर एक वो कड़ी बनेंगे जो कि उनको फिर से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि उनकी याददाश्त कमजोर है, उन्हें याद नहीं रहता, लेकिन उन्हें वो लड़की हमेशा याद रहती है जो कभी हार नहीं मानती, अपराजिता। अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड में अरविंद भारद्वाज नाम की कड़ी जो है फिर से आने वाले ट्रैक के अंदर रक्षित अपराजिता को मिलाएगी और कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीरियल हो मेरे अमनवाद तुम देना साथ मेरा आप लोगों को कितना एंटरटेन कर रहा है, या फिर आप लोग अब बोर हो चुके हैं उसी ट्रेडिशनल स्टोरी को देखते हुए, आपको कुछ यूनिक चाहिए। और लगता तो है मुझे कि सीरियल में कुछ तो यूनिक दिखा रहे हैं मेकर्स। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।